हेलो फ्रेंड्स, आर के जे एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आ रही हूँ चैप्टर वाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियोज़ में करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पहले की वीडियोज़ भी देखना है तो मेरे आर के जे एकेडमी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी के भी हैं, एनवायरनमेंट के भी हैं, कुछ मैथ्स के वीडियोज़ भी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आर के जे एकेडमी से नाम से है, और मेरी वीडियोस पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का न्यू चैप्टर है बल एवं न्यूटन की गति विषयक नियम। घर्षण से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बल है जो वो संपर्क बल का उदाहरण है। कौन सा बल है? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। दूसरा है मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल। तीसरा है एक आवेशित वस्तु पर किसी दूसरी, आवश्यक नहीं है, ये आवेशित वस्तु है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा काट के, ये आवेशित है, ये आवेशित है, ठीक है। दूसरी आवेशित वस्तु पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। और आपका चौथा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चौथा जो है आपका वो है पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल। अब इन चारों में से आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा आपका, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड वाला, यहाँ पर है, जो कि है सेकंड, मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला जो पेशीय बल होता है फ्रेंड्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों है। क्योंकि मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप जो लगने वाला पेशीय बल होता है वो संपर्क बल का उदाहरण है। किस बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में होती हैं, है ना। पेशीय बल कब लगाया जा सकता है? जब जो हमारी मसल्स होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में होती हैं, और वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क है, तो होता है ना, जो संपर्क की जो आवश्यकता होती है, उनकी जो नीड क्या है, नहीं होती है जिनमें, तो वो असंपर्क बल कहलाता है। जिनमें संपर्क बल की आवश्यकता नहीं होती है वो असंपर्क बल कहलाता है। और उदाहरण चुंबकीय बल हो गया, जैसे कि है ना, स्थिर वैद्युत बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपका कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है और क्यों है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया यहाँ पर ये सेकंड वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में से कौन से बल जो है आपके वो कौन से हैं असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बल असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, असंपर्क बल कौन सा होता है? जिन दो वस्तुओं के बीच में संपर्क बल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यानी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है जिनमें, तो वो आपका कौन सा हो जाता है? असंपर्क बल उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आपका एग्जाम्पल बताना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। दूसरा है चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, ठीक है। और आपका तीसरा है दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा है रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही हो जाएंगे। इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो आपके सही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से मैं बता देती हूँ आपको, यहीं पर बता देती हूँ। एक तो ये भी बिल्कुल सही है आपका फोर्थ वाला, है ना, ये आपका फोर्थ बिल्कुल यहाँ पर सही है कि रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देखिए एक यहाँ पर ये आपका जो पहला वाला दिया हुआ था, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। तो यानी कौन सा उदाहरण नहीं है? तो पहला और चौथा जो हो जाएगा वो आपका उदाहरण
नहीं होगा। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे। देखिए एक तो ये दिया गया है आपका, देखिए ये दिया गया है पहला और चौथा। तो इसमें से आप सही आंसर टिक करेंगे, पहला 1 और 4। 1 और 4 जो होंगे वो आपके असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको अधिकतर वीडियोज़ में बताती हूँ मैं आपको ये चीज़ कि आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको पढ़ देते हैं कि कौन सा है ना। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो आपको बताना था। तो कौन सा नहीं है, पहला और चौथा। पहला क्या था, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, ये बिल्कुल नहीं है असंपर्क बल का उदाहरण। और चौथा भी नहीं है रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, ये भी आपका बिल्कुल उदाहरण, यानी पहला और चौथा जो है वो आपका असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्यों नहीं है। क्योंकि घर्षण बल, ठीक है, और रस्सी को खींचते समय जब मनुष्य द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला संपर्क बल है। कौन सा बल है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला संपर्क बल है, जिसमें किन्हीं कोई भी दो आपकी जो स्टेज होती हैं, ठीक है, दो सतह होती हैं, उनको क्या होता है, उनके मध्य क्या होता है, संपर्क होता है। ठीक है, दो वस्तुओं या दो सतहों या दो पृष्ठों के मध्य क्या होता है, संपर्क होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दूसरा और जो तीसरा है वो संपर्क बल के उदाहरण हैं। क्यों है, क्योंकि जब दो वस्तुओं का कोई संपर्क नहीं होता है तथा उनके जो मध्य का जो बल काम कर रहा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये तो हो गए आपके असंपर्क बल के उदाहरण। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप ठीक से देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है आपका, नेक्स्ट है थर्ड वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर भी कुछ कथन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, उसमें आपको देखिए मैं उसी टाइप से क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जिस टाइप से बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये सीटेट के साथ साथ अन्य अदर टीचर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है, कागज की शीट से रगड़ने जाने पर स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ है, ठीक है, स्ट्रॉ जो होता है, ठीक है, स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। तीसरा है, घर्षण बल जो होता है आपका यहाँ पे जो घर्षण बल है, घर्षण बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। चौथा है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इस पॉइंट पर ध्यान दिया कीजिए, ये कौन सा सही है। अगर पूछा जाता कौन सा सही नहीं है तो भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो उसमें पूछा है कौन सा सही है, अब आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और दूसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, 1 और 3 और 4। ठीक है, ये बताना है आपको, 1, 3 और 4, ये चारों बताना है कि ये तीनों सही हैं, या फिर दूसरा या चौथा, या तीसरा या चौथा, या फिर आपको बताना है पहला या फिर दूसरा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये बी वाला, दूसरा और चौथा जो होगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा और चौथा। अच्छा, अब दूसरा और चौथा सही है, ये मैं आपको दोबारा से ऊपर ले जाकर दिखा देती हूँ। देखिए दूसरा और चौथा कैसे सही था, दूसरा और चौथा यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा और चौथा। देखिए चौथा क्या था, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। ठीक है, और दूसरा था यहाँ पर आपका कि कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये क्यों सही है ये भी आप देख सकते हैं कि क्यों सही है, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि जब कागज की शीट से स्ट्रॉ को रगड़ा जाता है तो वह स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेती है। ठीक है, और जो स्ट्रॉ होता है, क्योंकि स्ट्रॉ और कागज के बीच में जो आवेश का जो स्थानांतरण होता है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। ठीक है, और विश्व की सभी वस्तुएं आप जानते हैं कि एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। ठीक है, कैसे लगाती हैं, एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। और पहला और तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन और एक और पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ये गलत क्यों है, क्योंकि बल के कारण गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। ठीक है, कोई भी आपने किसी भी चीज पर फोर्स लगाया तो उस वस्तु जैसे वो गतिशील होगी, मोशन में होगी, तो उसको क्या आप रोक सकते हो, तथा जो आपकी स्थिर वस्तु होगी, मतलब जो रुकी हुई वस्तु होगी, उसको गतिमान भी किया जा सकता है ना। तो गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ये ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। ये चीज जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये नदियों में जो पानी बहता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नदियों में बहता हुआ जो पानी होता है नीचे की ओर, ये
किसके कारण होता है? तो ये गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें भी अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाती जा रही हूँ और एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, तो आपको बहुत ही वीडियो देखने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से सुनना भी है ना। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा है किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तीसरा है उपर्युक्त, अच्छा अब बस 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इन 2 पॉइंट में से आपसे कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पहले तो आप इन्हीं में से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अभी बिल्कुल तुरंत कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है कि घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा है किसी वस्तु का त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इन 2 में से बताना है कि कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा, देखिए पहला जो आपका कहा गया था कि सही ऑप्शन पूछा था कौन सा है, देखिए सही ऑप्शन इसमें से हमारे हिसाब से तो यही ऑप्शन होगा, जो पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता ही है। ठीक है, और दूसरा किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें से पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर जो होंगे वो आपके पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको किस ऑप्शन पर टिक करना होगा? देखिए पहला और दूसरा इसमें दिया है, पहला और दूसरा इसमें तो हाँ है, देखिए ये पहला और दूसरा ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया? देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि घर्षण बल जो होता है वो गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जो कि वस्तु की गति का अवरोध करता है, मतलब उसका विरोध करता है। ठीक है, और किसी वस्तु की त्वरित करने हेतु यानी किसी वस्तु को आप गति में लाने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती ही है। असंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को आप गति प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोक भी सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखिए इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको कथन दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कौन कौन से कथन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, यहाँ पर भी देखिए 2 कथन आपको दिए गए हैं। क्या है वो 2 कथन? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दूसरा कह रहा है किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए 2 ऑप्शन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें जो पहला वाला है ना, ये आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, किसकी माप है? उसके जड़त्व की माप है, ये तो बिल्कुल सही है 100% ये, परंतु ये गलत है। अच्छा ये देखिए क्यों गलत है, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व उसके सेकंड वाला मैं बताती हूँ क्यों गलत है। क्योंकि सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या फिर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ना कि गति की अवस्था में जो परिवर्तन करता है उसको जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में ही नहीं परिवर्तन करता है, उसकी विराम अवस्था में भी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से जो आपको दिए गए हैं इसमें से ये होगा, ये आपका पहला वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल एक जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 6 है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ये उदाहरण किसका है ये बताना है आपको। इस देखिए एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो किसे पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। कहाँ गिर पड़ते हैं? पीछे की ओर। तो ये उदाहरण आपको बताना है किसका है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, विराम का जड़त्व है, ये गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा विराम का जड़त्व। ये कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व है। कैसे? बस के अचानक चलने पर उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की ओर
विराम के जड़त्व के कारण ही गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो बस के संपर्क में होता है, ठीक है, आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग क्या होता है, जड़त्व के कारण कैसा होता है, पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी पीछे की ओर झुकता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 6th वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। अच्छा, जो न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन से हैं। पहला है बाह्य बल, ये आप कर लीजिएगा, ये क्या है, बाह्य बल है, ठीक है। क्या है ये, बाह्य बल। बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है आपका दूसरा है न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, और पहला वाला था कि बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपको बताया था। अब इसमें से आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन इनमें से सही है, ये आपको बताना है। तो आपके इसमें से जो है वो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैसे सही हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्या है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो भी बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और दूसरा क्या कहता था कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम भी कहलाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो आपके पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन में है, हाँ है, ये है आपका सी वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में होती है या फिर सरल रेखा में हो, एक समान चाल से गति कर रही है वो, ठीक है, तो उसी समय यानी उसी अवस्था में जस्ट मतलब उसी स्टेज में क्या होता है, जो बनी उसी स्टेज में बनी रहेगी आपकी, ठीक है। जिस अवस्था में वो गति कर रही है या सरल रेखा में कर रही है या एक समान गति कर रही है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। और यह नियम क्या है, जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं आपके। एक तो पहला ये है कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा है आपका संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। पहला क्या है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा है संवेग द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और क्या है तीसरा, संवेग की दिशा जो होती है आपकी, इसमें संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। ये क्या है, वेग। संवेग की जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में होती है, ये वेग है। संवेग की दिशा जो होती है वो वेग की दिशा में होती है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, संवेग की दिशा क्या होती है, वेग की दिशा में होती है, ये वाला बिल्कुल सही है। संवेग की दिशा जो होती है वो वेग की दिशा में होती है, तो यही सही है, थर्ड वाला। और फर्स्ट वाला, संवेग में परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। संवेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, क्योंकि संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। अच्छा, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें क्यों गलत है, क्योंकि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, जो आपका संवेग होता है ना, संवेग से को पी से डिनोट करते हैं, तो संवेग जो होता है वो किसके, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसके गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए सेकंड वाला ये आपका जो गलत है, लेकिन ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा ये 1 और 3, पहला और जो तीसरा है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा या पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है। बल गुणनफल है किसके,
अब बताइए बल गुणनफल है किसके, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का, भार या और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर द्रव्यमान और वेग का। इसमें से आपको बताना है सही ऑप्शन आपका क्या है बल का, यानी बताइए क्या होता है बल का सूत्र, आपको पता है, अभी भी मैंने बताया भी था आपको पहले पिछले वीडियो में। F इजिकल टू क्या होता है बताइए, F इजिकल टू क्या होता है, M इंटू ए, ठीक है। M क्या है, द्रव्यमान, A क्या है आपका, त्वरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनसे ऐसे ही भी पूछ ले जाता है कि द्रव्यमान बराबर आपको दे दी जाए, फिर आपसे पूछ ले जाइए किसके इक्वल होता है ना, तो ऐसे भी पूछ ले जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यानी बल गुणनफल होता है किसके गुणनफल के बराबर होता है बताइए, अभी अभी मैंने ये इसी से बताया है मैंने, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए अच्छा बताइए बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है बताइए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, बल कैसी राशि है ये बताइएगा, और उसकी दिशा क्या होती है, त्वरण की जो दिशा होती है वो कैसी, जिसकी दिशा किसकी, मतलब आप, अब मैं आगे नहीं बताऊंगी इसको, आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, कई बार मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं मैंने। पहला क्या है, समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। दूसरा है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा इसमें एक तो ये है, और एक थर्ड है बल को न्यूटन पर किलोग्राम में भी मापा जा सकता है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, केवल 1, 2 या 3, या फिर 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3, ये इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या था आपका, सबसे पहला पॉइंट जो था वो क्या था, सबसे पहला पॉइंट था समान समय के लिए लगाया गया जो बल होता है वो विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका क्या है, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अच्छा सेकंड वाला देखिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये तो भाई गलत है ना, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। यानी F अनुक्रमानुपाती क्या होता है, F अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वरना अच्छा ये क्या होता है डेल्टा P, संवेग में परिवर्तन, ये क्या होता है आपका डेल्टा T क्या होता है, परिवर्तन में लगाया गया समय, ठीक है, परिवर्तन में जितना समय लगता है वो होता है। अच्छा बल का मात्रक क्या होता है वो बताइए जरा, बल का मात्रक क्या होता है, ये आप सभी जानते होंगे, बल का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर बल का मात्रक एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना और देखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तभी आपको हर एक चीज हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, फिजिक्स से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका सेकंड वाला क्यों गलत था ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसीलिए ये गलत था। तो आपका कौन सा वाला सही है, सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, केवल 1, ठीक है, केवल 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। अच्छा कुछ एग्जाम्पल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, देखिए मैंने यहाँ दिए हुए हैं, क्या है, बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव जो होता है वो क्या है, दिशा का जड़त्व है, वो किसका जड़त्व है, वो दिशा का जड़त्व है, ये ध्यान रखिएगा। बस की मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव जो होता है वो क्या है, दिशा का जड़त्व है, ठीक है। अच्छा कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, ये विराम का जड़त्व है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बहुत ही सिलेक्टेड लेकर आ रही हूँ कंटेंट आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।
कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना क्या है? विराम का जड़त्व है। अच्छा, एक और पॉइंट है, तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घोड़सवार का आगे की ओर झुकना, ये किसका जड़त्व हो गया? ये तो हो गया आपका गति का जड़त्व। किसका जड़त्व हो गया? ये गति का जड़त्व। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करे। एक एक चीज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है। अगर इस पूरे वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको ऐसा लगा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फुल विद एक्सप्लेनेशन से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन और कुछ 1 2 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने वो आपको बताए। तो इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।